ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 नवंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा वैद्य बन करके आया है और बाबा कहता है मैं अविनाशी वैद्य हूं, जो एक ही महामंत्र से हमारे सब दुख दूर कर देता है। दुनिया में वैद्य होते हैं ना, जो दवाएं देते हैं। अब वो वैद्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे और वो दवाएं बदलते रहते हैं, लेकिन ये अविनाशी वैद्य जो है एक ही महामंत्र देता है। और कौन सा? मन मना भाव का, जिससे हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। परंतु ये वैद्य जब दवा देता है तो क्या होता है? जैसे वो वैद्य दवा देते हैं तो पहले बीमारी उछलती है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसलिए डरना नहीं है। हमें एक ही मंत्र है जो मन मना भाव का, वो याद रखना। इससे माया छू मंत्र हो जाएगी, है ना। अब माया क्या करती है? हमको बीच बीच में विघ्न भी डालती है। क्यों विघ्न डालती है माया? क्योंकि माया के हम ग्राहक हैं। कब से? 63 जन्मों से। अब कोई किसी की ग्राहकी तो छोड़ना नहीं चाहता है। बाबा ने कहा रावण वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया का दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा खास दुश्मन है भारत का। अब दुनिया में रावण को जलाते हैं, भारत में भी कितना जलाते हैं, लेकिन जानते नहीं रावण कौन है। और हर साल जलाते हैं, लेकिन ये जलता ही नहीं, ये मरता ही नहीं, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचते रावण जल जाए, लंका लूटे, परंतु कुछ होता नहीं है। बाबा ने कहा सब बेसमझ हैं, बुद्धि मनुष्यों को क्या बन पड़ी है। तो कोई चीजों को समझते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कोई काम के नहीं है। एक तरफ भगवान को कहते हैं भगवान दुख से छुड़ाओ, परंतु भगवान कौन है, कब आकर के दुख से छुड़ाता है, कुछ भी पता नहीं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये तो ऐसा वैद्य है ना, जो कि जन्मों के लिए हमारे दुख दूर करता है। बाबा ने कहा आत्मा और जीव दो का ही खेल चलता है। देखिए, आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो ये दो का ही खेल है। साकार शरीर और अविनाशी आत्मा। बाबा ने कहा जब माया को तुम छोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो माया क्या करेगी? हम छोड़ना तो हमको चाहती नहीं, तो फटकेगी। फटकेगी मतलब परेशान होगी ना। कोई किसी का ग्राहक छूट जाए तो परेशान होता है। बाबा ने कहा ये भूल भुलैया का खेल है। अब जिस भगवान से बेहद का वर्षा मिला, अगर हम उनको याद करें तो चेहरा कितना चमक जाए। बाबा कहता दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में भी कितना याद करते हैं, कोई ना कोई मंत्र जपते रहते हैं। और आजकल तो मंत्र जपने के लिए वो कितनी बार याद किया, उसका एक यंत्र आ गया तो उसको दबाते रहते हैं, है ना। उंगली में पहन लेते हैं, तो एक बार दबाएंगे, मान लो एक बार राम राम किया तो एक बार रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये कोई मतलब नाम के लिए याद करते हैं। भगवान कहता है तुमको कोई जपना नहीं, मुख से राम राम कहने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा वो थी डीटी वर्ड और ये है ह्यूमन वर्ड। तो इसको भी हम देखेंगे। दोनों में क्या फर्क है, डीटी वर्ड और ह्यूमन वर्ड में?
दूसरा बाबा ने कहा है दुर्गति और सदगति का खेल है। दुर्गति कौन करता है, सदगति कौन करता है, ये हम सबको पता है। रावण जयंती और शिव जयंती भी भारत में ही होती है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। बाबा ने कहा अटेंशन खिंचवाया कि आगे चलकर सबको साक्षात्कार होगा कि कौन साहूकारों की दासी बनेंगी, कौन राजाई घर की दासी बनेंगी। अब आप सोचो, जो राजाई घर की दासी होंगी और जो बड़े घर की होंगी, तो राजाई घर वाली दासी तो हमेशा रहेंगी, है ना। सब तो जाएंगे नहीं राजा के घर में, तो ये समझने की बात है। आज बाबा ने कहा सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखो, तो फरिश्ता बन पाओगे। दुनिया में देखो, किसी का कोई काम कर देता है तो कहेंगे ये तो मेरे लिए फरिश्ता बन करके आया है, तो उसके भी बारे में भी हम सोचेंगे। तो शुरुआत करते हैं अविनाशी वैद्य। वैद्य का क्या काम होता है, इलाज करना। तो आज के पहले जब मेडिकल प्रोफेशन इतना नहीं था, आप सोचो आज से करीब 40 साल 50 साल पहले अगर चले जाओ, मैं जब छोटा था, ये बात होगी 80s के आसपास की बात होगी, तो डॉक्टर बहुत कम होते थे, वैद्य होते थे जो नाड़ी देख करके इलाज देते थे और जड़ी बूटियां ही देते थे। और जब वो जड़ी बूटियां देते थे तो बूटियां खाने के बाद क्या होता था, वो बीमारी बढ़ती थी मतलब क्या हो रही, बीमारी निकल रही तो बढ़ेगी ना। तो भगवान भी हमें एक दवा देता है। कौन सा दवा देता है, मन मना भाव का मंत्र देता है, यही उस वैद्य की दवा है। अब जब हम मन मना भाव मंत्र के द्वारा परमात्मा को याद करने लगते हैं तो हमारी भी माया की बीमारी उथलती है मतलब कि अब अभी तक तो हम माया के थे, तो क्या होता था हमें पता ही नहीं चलता था, है ना। क्रोध को अगर हम नॉर्मल समझ लेंगे, काम को नॉर्मल समझ लेंगे, लोभ को नॉर्मल समझ लेंगे, मोह को, अहंकार को, तो क्या लगेगा हमको, फीलिंग ही नहीं आएगी ना। कोई गुस्से को अगर टूल समझे, हथियार समझे, तो उसको ये थोड़ी फीलिंग आएगी गुस्सा कोई मेरा विकार है, कोई बीमारी है। तो ऐसा ही होता है। अब क्या हो गया कि जब हमें भगवान ने बता दिया कि ये सारी बीमारियां हैं, अब जब बीमारियां हो गई तो हमें महसूस होने लगा, तो हमने सोचा अरे मेरे अंदर गुस्सा भी है, सूक्ष्म अहंकार भी है, अभी क्या क्या है, तो हम डरने लगे। बाबा ने कहा डरना नहीं है, बस मन मना भाव के मंत्र को जारी रखेंगे, थोड़े समय में माया क्या होगी, भागी जाएगी, और कोई उपाय नहीं है माया के पास। बस मुख्य रूप है कि बाबा को याद करना है। आज दुनिया में देखो, मनुष्य मन की शांति के लिए कहां कहां भटकते हैं, हैरान होते हैं, और ओम शांति भी बोलते हैं। कोई शरीर छोड़ देता है तो ओम शांति लिखते हैं, परंतु उसका अर्थ ना जानने के कारण शांति इधर उधर मांगते रहते हैं। आई एम साइलेंस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हमारा स्वधर्म साइलेंस है, ये नहीं जानते। अगर ये जान जाए तो फिर मांगने की आवश्यकता क्या है, क्यों मांग रहे हैं भाई। बाबा कहता है कि ये रावण राज्य है, और ये रावण तुम्हारा दुश्मन है, भारत का तो खास ही है ना। कहते हैं राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी। इस रावण को हम हर साल जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। बाबा कहता कल्प कल्पांतर जलाते हैं, परंतु मर क्यों नहीं रहा है रावण, क्योंकि यहाँ सब 5 विकारों में फंसे हुए हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ तो फिर रावण राज्य तो हो गई होगा। ये दुनिया में नहीं पता है लोगों को कि इस समय अथाह दुख है और दुख का कारण रावण है। हाँ, कहीं न कहीं सटल रूप में था जरूर जब उसको जलाते हैं, परंतु जब उसको जलाते हैं उस समय देखो खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं,
है दुश्मन तो सोचते हैं हमने उसको जला दिया तो खुशी मनाते हैं, परंतु एक्चुअल देखा जाए तो उसको जलाया नहीं, हमने गंवाया। क्या गंवाया? कितने पैसे गंवा दिए। बाबा कहता तुमको अनगिनत पैसे दिए थे, तुमने सब चीजों में खत्म कर दिए। अब रावण को जलाते क्यों हैं? क्योंकि दुखी है, परेशान है। रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। तो भगवान ये बातें सब समझा रहा। कई लोग फिर सोचते हैं कि ये परंपरा से रावण का चला रहा है राज्य, रावण को हम जलाते चले आए, दशहरा मनाते चले आए। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, सतयुग में नहीं होता है। सतयुग में रावण ही नहीं तो उसको जलाएंगे क्या? उसके जलाने का काम तो तब होता है जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं। तो सीढ़ी हम चढ़ते हैं और उतरते हैं, है ना। अब है चढ़ने का समय। तो देखा जाए प्रकृति और पुरुष का एक खेल चल रहा है। प्रकृति अर्थात 5 तत्व जिससे शरीर मिलकर बना, और पुरुष माने आत्मा। ये दोनों का ही खेल है। आत्मा निराकारी है और शरीर साकारी है। ये दोनों का खेल चल रहा है। इसलिए कहते हैं सृष्टि पर तीन का खेल है, सोल, सुप्रीम सोल और मैटर। और ये इटर्नल भी हैं। ये तीनों हैं और रहेंगे। अब फर्क क्या पड़ता है? जो परमात्मा है वो भी इटर्नल है, परंतु परमात्मा को क्या होता है कि उसका चेंजेज नहीं होता है। आत्मा क्या होती है? पतित से पावन बनती है, पावन से पतित बनती है। प्रकृति भी क्या होती है? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। लेकिन परमात्मा ये सब चक्र से भी न्यारा है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। तो भगवान आकर के हम सबको क्या कर रहा है? एक दवाई दे रहा है। उस दवाई को हम अगर यूज करें मतलब निरंतर याद करें, तो क्या होगा? माया भी परेशान होगी, क्योंकि माया की ग्राहकी हमने बहुत लंबे दिनों से ली है। 2500 साल उसके हम ग्राहक रहे हैं, और कोई किसी का ग्राहक कोई छोड़ना थोड़ी चाहता है। तो ये दवाई बहुत बड़ी दवाई है, जिससे हमारे सारे दुख 2500 वर्षों के लिए दूर हो जाते हैं, है ना। कोई जपने की बात नहीं है इसमें। हमको कोई मुख से जपना नहीं है। दुनिया में तो लोग भक्ति मार्ग में खूब जपते हैं ना, तो हमें उसको जपने की बात नहीं है। कई लोग राम का नाम जपते हैं, राम नाम का दान करते हैं। ऐसी संस्थाएं भी बहुत बने हैं। लेकिन एक बाबा ने कहा उसका भी फायदा है। जब हम जपते हैं तो जो जपने वाले होते हैं वो बिजी रहते हैं, इसी में बिजी रहते, तो फिर उनका झगड़ा वगड़ा नहीं होता है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। बाबा तो कहता है राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, तो उनको नहीं जपना है। अब भगवान आकर कैसी बातें समझाता है। बाबा ने कहा है भूल भुलैया का खेल है ना। जो लखनऊ में जैसे भूल भुलैया है, कहते लोग रस्सा लेकर गए फिर भी वापस नहीं आ पाए। तो जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको अगर हम सच में याद करते होंगे ना, तो हमारा चेहरा चमकता होगा, खुशी में खिलता होगा, मुख पे मुस्कुराहट रहेगी। तो चेक करें कि हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते कि नहीं याद करते। और याद करेंगे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य बीमार होते तो भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु है शिव कौन वो तो जानना चाहिए ना। ये सारी बातें भगवान आकर के बताता है। एक है डीटी वर्ड और दूसरा है ह्यूमन वर्ड। डीटी वर्ड मतलब देवी देवताओं का, और ये मनुष्यों का वर्ड। दोनों में क्या फर्क है? देवी देवताएं भी मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य देवी देवताओं जैसे दिखते हैं। तो फर्क क्या है? तो एक ही फर्क है
उनके अंदर डिविनिटी है, मनुष्यों के अंदर डिविनिटी नहीं है। यही फर्क है ना, और क्या फर्क है। बाबा ने कहा तुम्हारी सूरत देवताओं जैसी थी, सीरत भी पहले अच्छी थी, उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, कोई काम नहीं करते थे। अब हम जब से मनुष्य बन गए अर्थात मन के वशीभूत हो गए, तब से ये सब करने लगे। तो देखा जाए, बाबा ने कहा ये दुर्गति और सदगति का खेल है। सदगति भगवान देता है, दुर्गति रावण देता है। हम ही तो ऊंचे चढ़ते और नीचे चढ़ते हैं। इसलिए देखो भारत में शिव जयंती का भी ज्ञान है, क्योंकि भगवान आकर के हमारी दुर्गति से सदगति करता है। आधा कल्प दैवी दुनिया चलती और आधा कल्प आसुरी दुनिया चलती। तो हमें क्या करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने आज बहुत बड़े रहस्य की बात की है। जो अनन्य बच्चे हैं, अनन्य का मतलब क्या होता है, उनके जैसा अन्य कोई नहीं, उसको अनन्य कहा। वो आगे चलकर बहुत फील करेंगे। क्या फील करेंगे, ये साहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी, ये बड़े घर के साहूकार बनेंगे, जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब थोड़ी श्री कृष्ण का मुख देख पाएंगे। जो बहुत भाग्यवान होंगे वो देखेंगे। तो उनकी दासी बनना भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी होगी। ये सब बातें बाबा ब्रह्मा मुख से समझाता है। बाबा ने कहा ये बातें बार बार सुनेंगे तो कुछ असर होगा, जो सुनेंगे नहीं उसके ऊपर क्या असर होगा, है ना। तो मुख्य रूप से हमें ये मन मना भाव का मंत्र याद रखना है। टीचर होके समझा रहा है तो मध्य जी याद रखना है। तो भगवान कुल मिलाकर के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। बाबा भी हमें इस नई दुनिया में आने के लिए लायक बना रहा है। और जो लायक बनते हो सतयुग में आते हैं, सब तो नहीं आएंगे ना। आज के वरदान पे आते हैं। बहुत खूबसूरत वरदान है। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भो। देखिए आज दुनिया में कोई किसी का काम कर देता है। अगर सपनों में भी फरिश्ता किसी के पास आता है तो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं आज मेरे पास फरिश्ता आया था। अब फरिश्ता बनना कितना आसान है। बाबा कहता है किसी की आपने मदद कर दी, मान लो कोई किसी को चोट लग गई, रोड किनारे एक्सीडेंट हुआ था, बैठा था, आप गए उसको उठाया, उठा करके हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करा दिया, वो ठीक हो गया, आप चले गए। क्या बोलेगा, मेरे जीवन में कोई फरिश्ता आया था, है ना, और मेरे को सुख शांति चला गया। लेकिन फरिश्ता अर्थात क्या होता है, एक तो फरिश्ता का मतलब हम सब पढ़ चुके हैं, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं होता है। दूसरा फरिश्ता अर्थात जो सबका प्यारा होता है, जिसके रिश्ते सबके साथ अच्छे होते हैं। फरिश्ता अर्थात बेहद के प्यारे, है ना। जो हमें प्यार करे हम उसको प्यार करें, जो हमारी साथ शांति से बोले हम उसके साथ बोलें। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो दुनिया में सब लोग कर लेते हैं। कोई मेरे साथ अशांति से बोले और मैं शांति से बोलूं, कोई मेरी इंसल्ट करे, घृणा करे, लेकिन उसके प्रति भी प्यार की भावना, कल्याण की भावना उत्पन्न हो और उस समय ये संकल्प चले कि आत्मा पर बस है। अपने बस में होती तो ये करती नहीं, है ना। तो कब करेंगे, कर पाएंगे जब आपकी दृष्टि, आपकी भावना हर एक आत्मा के लिए प्यार भरी होगी, तो हम सर्व के प्यारे बन पाएंगे ना। तो चेक कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि कैसी है। केवल उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जो मेरे साथ अच्छे हैं, या उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो मेरे साथ अच्छे नहीं है। इसकी चेकिंग करेंगे और फिर चेंज करेंगे।
यही तो मेहनत है। क्योंकि सबके साथ रहे, इसी में तो हमारे संकल्प चलते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। देखिए, जो आत्मा खाली होगी, अंदर से जो खाली होगी, वो हर्षित नहीं रह सकती है, खुश नहीं रह सकती है, सुखी नहीं रह सकती है। तो प्राप्तियां जो भगवान से हमें मिली हैं, वो हमारे अंदर अगर जमा हुई हैं तो हम हर्षित रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। अब सोचो, भगवान मिलने के बाद अगर हम खुश नहीं हुए तब कब खुश होंगे। तो आज का होमवर्क एक ही है कि बाप हमारा अविनाशी वैद्य है, जो हमें एक महामंत्र दे रहा है, मन मना भव का, और उस मंत्र से ही हमारे सारे दुख दूर होने हैं। अपनी अवस्था को सदा एक रस हर्षित मुख बनाना है, और उसके लिए बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को ही याद करना है। अब जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो घबराना नहीं है, श्रीमत पर चलते रहना है और सारे विश्व को बदलने की सेवा करनी है। जो 5 विकारों में फंसे उन्हें तो निकालना है ना, और हर एक आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखना है। फरिश्ता बन करके किसी न किसी के जीवन में सुख शांति देना है, और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे, तभी हम हर्षित रह पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।